कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक। जो टॉपिक है उसके अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। उसका एक क्वेश्चन तो देखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन बिलो। एक डेटा हमको दिया गया है जहां पे एक्स की वैल्यू है -2 -1 0 1 2 एंड 3। उसके लिए उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.2 के, 0.1, 2 के, 0.1 एंड 2 की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फाइंड करनी है इस के की वैल्यू, मीन फाइंड करना है और उसके बाद फाइंड करना है वेरिएंस। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसका हमको क्या फाइंड करना है। उस प्रोबेबिलिटी में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या कि आपको जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा में जो भी प्रोबेबिलिटी है उसका सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है 0.2 के, उन सभी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब इसका हम ऐसा लिख सकते हैं समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होगा, 1 होगा। तो 0.2 प्लस के प्लस 0.1 प्लस 2 के प्लस 0.1 प्लस 2 के इज इक्वल टू क्या होगा, 1। 0.2 0.1 वो क्या होगा, 0.4 प्लस के प्लस 2 के प्लस 2 के वो होगा 5 के इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो 5 के इज इक्वल टू होगा 1 माइनस 0.4। तो 1 में से 0.4 माइनस होगा तो 0.6। 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10। तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो के इज इक्वल टू होगा 6/50। इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/25। तो के की वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोली गई थी वो हमको क्या मिल गई, 3/25। तो इस 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। के की वैल्यू क्या मिली, 3/25। 0.1 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/10। 2 के यानी कि 2 × 3 वो होगा 6/25। वापस से 0.1 को ऐसा लिख सकते हैं 1/10 एंड 2 के यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6/25। तो ये हो गया हमारा फाइनल टेबल के की वैल्यू रखने के बाद। अभी उसके बाद इसके ऊपर से हमको फाइंड आउट करना है क्या, तो इसके ऊपर से हमको फाइंड आउट करना है मीन सबसे पहले। तो मीन को हम क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। यानी कि ये जो एक्स की वैल्यू है उसको इस प्रोबेबिलिटी के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला क्या है, -2 इंटू 0.2 यानी कि 2/10, वो आगे के टेबल में हमने लिखा है। -1 इंटू के की वैल्यू क्या मिली थी, 3/25। प्लस 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा, प्लस 1 इंटू 2 के यानी कि के की वैल्यू थी 3/25। तो 3 × 2 वो होगा 6/25। प्लस 2 × 0.1 यानी कि 1/10 प्लस 3 × 2 के यानी कि 6/25। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या होगा, ये 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, ये भी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से। तो बचा क्या, -2/5 -3/25 प्लस 1 × 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1 × 6 यानी कि 6/25 प्लस 1/5 प्लस 3 × 6 यानी कि 18/25। इन सभी का एलसीएम क्या होगा, 5 और 25 का 25।
तो इसको 25 करने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। तो ऊपर की साइड 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 -10। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है तो -3, प्लस यहाँ पे भी 25 ऑलरेडी है तो 6, प्लस यहाँ पे 5 का 25 करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई तो 1 × 5 तो 5, प्लस 18 के नीचे ऑलरेडी 25 है तो 18 आएगा। तो इसका अगर हम सम करेंगे तो ये होगा -13, ये होगा प्लस ये होगा 29 डिवाइड बाय 25, तो ये हो जाएगा 16/25, यानी कि मीन ऑफ द गिवन फॉलोइंग डेटा वो क्या हो गया, 16/25। सिंपल सी चीज थी, सिंपल थी। अभी उसके बाद जाते हैं थोड़ा सा आगे, एंड लास्ट जो क्वेश्चन हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट करना है वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स की फॉर्मूला क्या होती है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। यानी कि ये जो एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर इंटू 0.2 प्लस -1 का स्क्वायर इंटू के की वैल्यू 3.25, 3/25, एंड उसमें से क्या माइनस करना है, मीन का स्क्वायर हमको माइनस करना है, सिंपल है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4, 0.2 यानी कि 2/10, प्लस -1 का स्क्वायर 1, के की वैल्यू क्या है 3/25, प्लस 0 इंटू समथिंग तो 0 होगा, प्लस -1, 1 का स्क्वायर होगा 1 अपॉन 2 इंटू 3/25 यानी कि 6/25, प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 इंटू 1/10, प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 2 के यानी कि 3/25। इसमें से माइनस करना है हमको मीन का स्क्वायर, तो मीन की वैल्यू क्या मिली थी, 16/25 का स्क्वायर। सिंपल है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 5 यहाँ से, यहाँ पे भी 2 एंड 5 से कैंसल आउट होगा। तो बचा जो है वो चीजें लिख लेते हैं, तो यहाँ पे बचा 4/5 प्लस 3/25 प्लस 6/25 प्लस 2/5 प्लस 3 × 9 यानी कि यहाँ पे 3 × 2k है, तो 2k की जगह पे क्या आएगा, 6/25 आएगा, वो यहाँ पे गलती की थी। तो 9 × 6 यानी कि 54/25 माइनस 16 का स्क्वायर जो है वो होता है 256, माइनस 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625। कैलकुलेट कर देते हैं, इस डेटा का जो एलसीएम है वो होगा 25। तो इसको 25 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 × 4 यानी कि वो होगा 20, प्लस यहाँ तो ऑलरेडी 5 है तो 3, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 25 है तो 6, प्लस इसको नीचे की साइड 25 करने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई तो 2 × 5 10, एंड प्लस आएगा 54 माइनस 256/625। इसको आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर होगा 93/25 माइनस 256/625। अभी इन दोनों का एलसीएम 625 एंड 25, उसका क्या होगा, 625। तो इसको 625 करने के लिए ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 93 × 25 करेंगे तो आपको मिलेगा 23/25 माइनस 256। उसमें से आप अगर माइनस करेंगे तो आपका आंसर होगा फाइनल 2069/625। तो ये हो गया हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर द गिवन डेटा।